हेलो बच्चों, आज की वीडियो पार्ट थर्ड है एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। और इस पार्ट थर्ड में हम समझेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करने के लिए कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ जो आप ये चार्ट देख रहे हैं, एक फ्लो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स का दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है मैंने रिडक्शन को। जो ऊपर वाले ये रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन या सोडियम बोरॉन हाइड्रोजन या सोडियम विद इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो अगर इनमें से किन्हीं भी एक रिड्यूसिंग एजेंट का जब हम इस्तेमाल करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिडक्शन में, तो हमें उससे जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो हमेशा अल्कोहल होगा। वहीं अगर हम ये नीचे की तीन रिड्यूसिंग एजेंट देखें, जिंक और मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, हाइड्राजीन NH2 KOH ग्लाइकॉल या हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, अगर इन रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है तो हमें मिलता है बाय प्रोडक्ट एल्केन। एल्डिहाइड और कीटोन्स का जब इन में से किसी भी एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिडक्शन किया जाता है तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट आता है एल्केन। अब जब जिंक और मरकरी का इस्तेमाल करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन में, तो वो रिएक्शन कहलाती है आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन। वहीं अगर NH2 का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो कहलाती है हमारी वोल्फ-किशमर रिडक्शन। ये इन दोनों में से अगर किसी भी एक का इस्तेमाल करेंगे उनके साथ एक स्पेसिफिक नाम जुड़ जाता है, इसीलिए ये दोनों रिएक्शंस आपकी इंक्लूड हो जाती हैं नेम रिएक्शंस के साथ भी। तो अब वन बाय वन सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन देखेंगे। सबसे पहले जो हमें रिडक्शन सॉल्व करना है, रिडक्शन विथ हाइड्रोजन, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन। इन सभी में से किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का जब इस्तेमाल किया जाएगा तब हमें अल्कोहल मिलेगा। किस तरह मिलता है अल्कोहल, रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO है ये फॉर्मेल्डिहाइड। अब रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो हमें मिलेगा मिथाइल अल्कोहल या इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। वहीं अगर एसिटल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इसमें और हमें मिलेगा 2 डिग्री। कीटोन के साथ भी हाइड्रोजन ऐड होगा, रिडक्शन होगा तो हमें मिलेगा प्रोपेनॉल, दैट इज ऑल्सो 2 डिग्री अल्कोहल। अब जो खास बात है इसमें समझने की, एल्डिहाइड और कीटोन का जब इनमें से किसी भी एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिडक्शन कराया जाता है तो हमें सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल ही मिलता है। कभी भी 3 डिग्री अल्कोहल नहीं मिलता है। यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ये को जो बाय प्रोडक्ट होता है वो हमें नहीं मिलता। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म जो होती है इसकी, वो कहलाती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें रेडिकल्स बनते हैं और कैसे बनते हैं, ये आपका कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, ठीक, HCHO ग्रुप है और यहाँ R की जगह हाइड्रोजन भी आ सकता है या कोई भी एल्काइल ग्रुप आ सकता है। अब ये जो एल्डिहाइड है इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, हमने यहाँ पर निकेल को मान लिया है रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमें मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक। तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री नहीं है 2 डिग्री अल्कोहल है। होगी कैसे ये रिएक्शन, इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, बनेंगे कैसे। अब आप यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप को देखिए, जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन और कार्बन, ये कार्बोनाइल ग्रुप, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। अब कार्बन और ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होता है तो यहाँ पर फ्री रेडिकल आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये फ्री रेडिकल बन गया। इसी तरह ये जो हाइड्रोजन है ये भी इस फॉर्म में होगा,
अब जब ये फ्री रेडिकल बनेंगे, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, तो एक हाइड्रोजन कार्बन के पास चला जाएगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और इस तरह हमें मिलता है ये 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन या NaBH4 के साथ इन एसिडिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और ईथर। तो ये रिएक्शन कैसे होगी? जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन है ये रिडक्ट होंगे, लिथियम पॉजिटिव मिलेगा और AlH4 नेगेटिव मिलेगा। ये AlH4 फर्दर डिवाइड होगा H माइनस में और AlH3 में। इसी तरह NaBH का भी ब्रेक होगा, NaBH4 भी ब्रेक होगा Na और BH4 माइनस में। ये BH4 फर्दर ब्रेक होगा H माइनस और BH3 में। अब ये हमने क्यों समझा, आगे रिएक्शन में आपको पता चलेगा। ये हमने फिर से कोई एक एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड लेंगे तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप में होता है। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट लिया है वो NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन लिया। अब इन दोनों की रिएक्शन हमने ये समझी है ऊपर, इसमें हमें मिलता है H माइनस। अब ये जो H माइनस मिला है इन दोनों से, ये जाके जुड़ेगा कार्बन के साथ, तो ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो एसिडिक मीडियम से जो हाइड्रोजन आएगा वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो इस तरह हमें मिल गया यहाँ पर ये एल्कोहल। ठीक है, यहाँ हमने कीटोन की रिएक्शन कराई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन ईथर और एसिडिक मीडियम में, तो हमें मिलेगा यहाँ पर एल्कोहल। अब इन सभी एल्कोहल का नाम आप खुद लिखेंगे, काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल कैसे आप नेमिंग करेंगे, वो आप खुद यहाँ पर नाम लिखेंगे। यहाँ पर हमने एसिटल्डिहाइड लिया। अब एसिटल्डिहाइड लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन और ईथर। इस बार जो हमने हाइड्रोनियम आयन लिया है वो ड्यूटेरियम वाला लिया है, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है ड्यूटेरियम, भारी जल जो आप कहते हैं D3O, ये हाइड्रोनियम आयन है, ये ड्यूटेरियम आयन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम आयन, ड्यूटेरियम आयन। ठीक, होगा क्या इस रिएक्शन में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएगा और ये जो ड्यूटेरियम आयन है इसमें से D, यहाँ H जा रहा था, यहाँ जाएगा D जाएगा ऑक्सीजन के पास। ये बन गया। इन सभी का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएंगे। ये जो बाई प्रोडक्ट हमें अल्कोहल मिला ये कौन सा है, इस बाई प्रोडक्ट का नाम और इस बाई प्रोडक्ट का नाम, आप तीनों का नाम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ज़रूर से। या हमने कीटोन लिया, इस कीटोन को रिएक्ट कराया। अब इस बार क्या किया है हमने? NaBH4 की जगह NaBHD4 लिया है, H4 नहीं लिया, D4 लिया है ईथर। अब ये जो D4 लिया है तो मैकेनिज्म में हमने समझा था यहाँ से H माइनस कार्बन के पास जाता है, लेकिन यहाँ H नहीं है, यहाँ D है, तो क्या जाएगा कार्बन के पास? D, ये कार्बन के पास D गया। और हाइड्रोनियम आयन में से H प्लस किसके पास जाता है? ऑक्सीजन के पास, तो ये ऑक्सीजन के पास गया। तो अब इन तीनों का नाम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएंगे। अब जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन है और NaBH4 है, इन दोनों में से देखा जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन। इसीलिए आपने ज़्यादातर रिएक्शंस इसी की पढ़ी होंगी, इसकी रिएक्शंस आपने कम पढ़ी होंगी या बिल्कुल देखी ही नहीं होंगी। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एल्यूमिनियम का एटम है इज ग्रेटर इन साइज देन बी, बोरॉन। एल्यूमिनियम का जो साइज है वो बोरॉन के साइज से बड़ा होता है,
इसी वजह से यहाँ पर लिथियम के साथ क्या है, एल्यूमिनियम, इस एल्यूमिनियम और इस बोरोन की वजह से इनका जो रिड्यूसिंग पावर है वो बढ़ती और घटती है। यहाँ पर लिथियम का एटम ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। ठीक है, अभी तक जो हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं उन सभी रिएक्शंस में कार्बोनाइल ग्रुप टूटता है। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन पर और ऑक्सीजन पर अटैक होता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा एल्डिहाइड या कोई ऐसा कीटोन आ जाए जहां पर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ साथ कोई कार्बन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड हो, तो वहां कैसे रिड्यूसिंग एजेंट काम करेंगे। जरूरी है, कार्बोनाइल ग्रुप तो टूटता ही है, लेकिन क्या होगा अगर कार्बन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड आ जाए, कोई ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन आ गया, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो क्या हमारे पास वाई प्रोडक्ट आएगा। तो ये नीचे मैंने एक रिएक्टेंट लिया है। इस रिएक्टेंट में कार्बोनाइल ग्रुप में तो होता ही है डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड है। तो यहाँ हम रिएक्शंस देख रहे हैं। अगर हम हाइड्रोजन और निकेल को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लें तो क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है यहाँ ये भी ब्रेक हो रहा है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर इस अल्कोहल का नाम भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नंबरिंग कर देना 1 2 3 4 ऐसे करके। फर्स्ट का ये है, सेकंड का नाम ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये है, और फिफ्थ में देखें अगर हमने निकेल को लिया है तो कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड भी टूटा और कार्बन ऑक्सीजन के बीच का भी डबल बॉन्ड टूटा। अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या देखा हमने कि सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है। तो ऐसा होता क्यों है, नीचे ये इसका रीजन लिखा हुआ है। हाइड्रोजन निकेल प्लैटिनम पैलेडियम रिड्यूसेस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज वेल एज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच का भी डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं और कार्बन ऑक्सीजन के बीच का भी डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं। वहीं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन और NaBH4 कैन नॉट रिड्यूसेस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन या NaBH4 का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता है। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन और सोडियम बोरॉन हाइड्रोजन जो है वो कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से सीधे कोई भी एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हो। अगर आपका फिनाइल ग्रुप अटैच है तो सिर्फ उसी कंडीशन में जो कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। किसके द्वारा ब्रेक होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन और सोडियम बोरॉन हाइड्रोजन का। यहां मैंने एक रिएक्टेंट लिया, इस रिएक्टेंट में कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उससे डायरेक्ट फिनाइल ग्रुप C6H5 अटैच है। तो और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन और सोडियम बोरॉन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो हमने देखा कि ये बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का और कार्बोनाइल ग्रुप के का भी डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों ही डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए। क्या सीखा हमने देखा कि अब तक जो रिएक्शंस हमने पढ़ी थी उसमें सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा था। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्टेंट आ जाए जहां कार्बोनाइल ग्रुप के साथ साथ कार्बन कार्बन के बीच भी डबल बॉन्ड हो, तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, इन चारों में से कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पर कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड प्लस कार्बोनाइल का जो डबल बॉन्ड है वो दोनों ब्रेक होंगे। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया है तो कार्बन कार्बन का बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, विद एक्सेप्शन अगर
इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली हमारे पास फिनाइल ग्रुप अटैच है, तब कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल ग्रुप का डबल बॉन्ड दोनों ही ब्रेक हो सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन थर्ड वाली, रिडक्शन विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। यहां पर हमने कोई एक एल्डिहाइड लिया, इसको सोडियम और इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में अगर हम रिड्यूस कराएंगे तो फिर से हमारे पास अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पर हमने एसिटल्डिहाइड लिया तो हमें मिलेगा अल्कोहल, नाम आप खुद लिखेंगे, सिंपल है, ये इथाइल अल्कोहल है। ठीक, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे हुई ये रिएक्शन। मैकेनिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सोडियम प्लस बना लेता है। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है ये किसके पास शिफ्ट हो जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप में, फिर वही पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये जो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाते ही कार्बन के पास आ जाएगा एक फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा कार्बन होना। फिर से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कार्बन पे भी माइनस और ऑक्सीजन के पास तो पहले से ही माइनस है ही। अब ये यहाँ जो इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल हुआ है, इस इथाइल अल्कोहल में से ये देखिए C2H5OH, ये है इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ से OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ और H प्लस जाकर अटैच हो जाएगा। यहाँ कार्बन 1 2 3, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो ये यहाँ जाकर इससे अटैच हो जाएगा। तो इस तरह हमें मिलेगा एल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, जिंक और मरकरी का विथ कंसंट्रेटेड HCl। अब जब क्लेमेंशन रिडक्शन हम पढ़ेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन से हमें क्या मिलेगा, एल्केन्स मिलेंगे। अब तक जो हमने पढ़े थे उन सबसे मिल रहा था हमारे पास अल्कोहल, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल हमें नहीं मिलता है। तो यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन कैसे मिलेगा, क्लेमेंशन रिडक्शन से। यहाँ पर हमने एल्डिहाइड लिया, जिंक, मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl लिया, ये हमारे पास मिल गया एल्केन। R यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये R यहाँ सीधा सीधा ये आ गया और CH3, H2O निकल जाएगा। अभी मैकेनिज्म समझाएंगे कैसे हुई है रिएक्शन। अब इस R की जगह हमने लिख लिया CH3, तो ये हो गया एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड से हमें मिल गया एल्केन। कीटोन, कीटोन का रिडक्शन किया, रिडक्शन करने के बाद हमें एल्केन मिला, वही सेम रिएक्शन है, ये पूरा एग्जैक्ट कीटोन है, यहाँ RR लिखा हुआ है, यहाँ पे CH3 पूरा कीटोन। कीटोन का रिडक्शन करने के बाद हमें यहाँ पर एल्केन मिला, एथ मेथ प्रोपेन मिल गया। ठीक, अब मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म से समझेंगे कि रिएक्शन हुई कैसे। या हम कीटोन से मैकेनिज्म को समझेंगे। ये आपका कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप से पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जाएगा और जिंक के पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसके पास चले जाएंगे, जब ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास चले जाएंगे, कार्बन के पास चले जाएंगे। रिडक्शन हो रहा है, 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं इसमें। ठीक, ये 2 जो हाइड्रोजन ऐड होंगे तो ये हाइड्रोजन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक जाएगा कार्बन के पास, एक गया कार्बन के पास और एक गया यहाँ पर हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अब इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर से एक H आकर इससे जुड़ेगा, यहाँ ये जुड़ गया। ये अब जब इस तरह की फॉर्मेशन होगी कार्बन से OH और H, ये जो जुड़ रहा है तो ये किस फॉर्म में जाएगा, H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक, यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे, शिफ्ट होते ही यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होकर ये H2O के फॉर्म में यहाँ निकल जाएगा। ये जब मैंने आई थिंक पार्ट 2 जब समझाया था तब इस तरह की फॉर्मेशन कई सारी आई थी, तब मैंने इसको वहां पर भी एक्सप्लेन किया था। H2O निकला, ये एक साइकिल कंप्लीट हुई। अब यहाँ फिर से दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी, जिंक के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फिर कार्बन के पास जाएंगे, कार्बन के पास प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स जाते ही यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर एक H प्लस
ऐड होगा, H प्लस ऐड होगा तो यहाँ क्या बनेगा, H2 हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा एल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन में किसका इस्तेमाल करेंगे, NH2 का। यहाँ पर एल्डिहाइड NH2 KOH और ग्लाइकॉल सॉल्वेंट में ये सब मिला होगा। सॉल्वेंट का काम कौन करेगा इसमें, ग्लाइकॉल। तो हमें यहाँ एल्केन मिला। कीटोन का करेंगे सेम तो भी हमारे पास एल्केन मिलेगा। होगी कैसे ये रिएक्शन, यहाँ पर ये खोल के लिखा हुआ है सब। ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड और NH2 में से एक N के साथ जो H2 जुड़ा हुआ है ये, और एसिटल्डिहाइड से ऑक्सीजन, ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर माइनस करेंगे यहाँ पर H2O निकल गया, और बाकी सब जो मिलेगा उसमें से CH3C, एक हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन इसके, ठीक। यहाँ पर CH3 क्या मिलेगा, ये पूरा 3 आएगा, CH3 एथेन, और ये नाइट्रोजन दोनों मिलकर N2 की फॉर्म में एवापोरेट, मतलब गैस है तो ऊपर साइन इस तरह का बनाया जाता है। कीटोन के साथ भी सेम प्रोसेस, यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐड होकर H2O बनाएंगे, ये दोनों नाइट्रोजन N2 बनाएंगे और बाकी सब मिलकर बनाएगा यहाँ पर एल्केन। कौन सा एल्केन है, 8th में प्रोपेन। मैकेनिज्म, कीटोन से क्या मिलेगा, कीटोहाइड्राजोन ये मिलता है। यहाँ से ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलकर H2O अलग करेगा। अलग करने के बाद इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा हाइड्राजोन। अब ये जो हाइड्राजोन है इसमें H के जो हमने KOH लिया है सॉल्वेंट के साथ, तो इस KOH में से सिर्फ OH यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब ये जो OH है ये NH2 में से एक हाइड्रोजन निकालकर यहाँ माइनस कर देगा H2O, तो हमारे पास क्या बचा, CH3, ये भी 3 आएगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड NH और N के पास यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन इसका OH ने लेकर H2 की फॉर्म में बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक माइनस चार्ज, तो ये शिफ्ट होगा नाइट्रोजन के बीच में, और यहाँ से कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड के बीच जो बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड की शिफ्ट होंगी या इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते ही कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया। इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर से एक H प्लस आयन इसमें ऐड होगा, ठीक। H प्लस आयन जैसे ही इसमें ऐड हुआ तो कार्बन से जाके डायरेक्टली जुड़ेगा। फिर दोबारा ये साइकिल है ये रिएक्शन की, मतलब एक बार H प्लस होगा, एक बार OH प्लस होगा, OH प्लस होते ही H2O के फॉर्म में फिर वो बाहर निकल आएगा, तो ये बैलेंस रहता है। एक बार OH यहाँ ऐड हुआ, एक बार यहाँ से H ऐड हुआ, तो ये सारा साइकिल बैलेंस रहती है। OH और H प्लस ना तो कम हो पाते हैं ना ही ज़्यादा हो पाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही OH प्लस होगा H2O की फॉर्म में फिर ये बाहर निकल जाएगा। H2O की फॉर्म में बाहर निकलते ही एक फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, जैसे यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हुए थे फिर से यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होंगे, इस बार बॉन्ड शिफ्ट होंगे। अब नाइट्रोजन के पास, अब ये बॉन्ड शिफ्ट क्यों हो रहे हैं, जो नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है इनको बाहर निकालना है। जब ये बाहर निकलेंगे तभी नाइट्रोजन फ्री हो पाएगा और N2 के फॉर्म में बाहर निकल पाएगा और हमें एल्केन मिलेगा। तो ये बॉन्ड शिफ्ट होना, H प्लस ऐड होना, OH माइनस ऐड होना और H2O का निकलना सिर्फ किस लिए हो रहा है, ये नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इन सबको निकालने के लिए। तो यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हुआ नाइट्रोजन के बीच में, और नया नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो यहाँ सिर्फ अब यहाँ नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये N2 के फॉर्म में बाहर निकल गई। अब ये जैसे ही N2 के फॉर्म में बाहर निकली
तो फिर से एक इसमें H+ आयन ऐड होकर यहाँ मिल जाएगा हमें एल्केन, और यह एल्केन कौन सा है? प्रोपेन है। ठीक है, यहाँ सारी एल्डिहाइड और कीटोन की जो इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस थी आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए वो मैंने करा दी हैं। अब आपका काम ये है कि आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ खुद से लिखनी है। आप किसी भी बुक को रेफ़र करें, कोई भी बुक ले सकते हैं, प्राइवेट बुक या कोई भी और बुक आपके पास जो अवेलेबल हो, या नेट से देखिए, और अगर नहीं है तो आप एक बार NCERT रीड करिए। NCERT में ज़रूर से NCERT पढ़ने का तरीका है रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब आपको डायरेक्टली कुछ नहीं मिलेगा, आप उसको समझकर फिर अपनी लैंग्वेज में लिखिए। और तब भी ना आए तो मुझे एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या जो बच्चे मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं वो मुझे मैसेज कर दें, तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी प्रोवाइड करा दूँगी। लेकिन एक बार आप कोशिश ज़रूर से करें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।